ट्रांसलेशन टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अगर आपको कभी कहना हो कि भरपाई करूंगा या भरपाई करूंगी तो उसके लिए आप कैसे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में तो अक्सर बोलते हैं ना कि ये जो भी लॉस हुआ ना उसके लिए मैं भरपाई करूंगा, लेकिन इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं आइए वो सीखेंगे। लेकिन इन पांचों स्टेटमेंट्स को एक एक करके ट्रांसलेट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए इसे उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फायदा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए आई वॉन्ट मोर। तो आइए करते हैं शुरुआत। अ, सबसे पहले मैं अपनी गलती की भरपाई करूंगा। देखिए, जब आप कहते हैं मैं तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आप आई की बात करेंगे। भरपाई करूंगा के लिए आप कहते हैं मेक अप फॉर। जिस चीज के लिए भी भरपाई करेंगे आप वो इसके बाद आ जाएगा, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है कि मैं अपनी गलती की भरपाई करूंगा, फ्यूचर टेंस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको ये फ्यूचर वाला सेंस आ रहा होगा तो आप उसमें हमेशा सब्जेक्ट के ठीक बाद शैल या फिर विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल मेक अप फॉर, इस केस में वैसे शैल भी चलता। तो आई विल मेक अप फॉर, और किस चीज के लिए भरपाई करूंगा? अपनी गलती की। सो मैं के लिए जो अपनी की इंग्लिश होती है वो होती है माई। यही अगर वह अपनी गलती की भरपाई करूंगा ऐसा कुछ करेगा, सॉरी, वो अपनी गलती की भरपाई करेगा, कुछ ऐसा अगर सेंटेंस होता तो आप कहते ही विल मेक अप फॉर हिज मिस्टेक। तो जब कभी भी आप पोजेशन की बात करते हैं तो वहां पर आप जो पोजेसिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट का आप उसका इस्तेमाल करते हैं। सो आई विल मेक अप फॉर माई, और गलती के लिए आप मिस्टेक का इस्तेमाल करते हैं। आई विल मेक अप फॉर माई मिस्टेक। एक बार फिर से, मैं अपनी गलती की भरपाई करूंगा। आई विल मेक अप फॉर माई मिस्टेक। फिर आता है उसने देर से आने की भरपाई की। तो यहाँ पर ही का इस्तेमाल कर लेते हैं। भरपाई की मतलब पास्ट की बात हो रही है। सो यहाँ पर अब फिर से मेकअप फॉर के बदले हम मेड अप फॉर कहेंगे, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। उसने देर से आने की भरपाई की, सही, मेड अप फॉर। और देर से आने की, तो यहाँ पर आप बीइंग लेट, या फिर आप चाहें तो यहाँ कमिंग लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही मेड अप फॉर कमिंग लेट या फिर ही मेड अप फॉर बीइंग लेट, दोनों का सेंस एक ही आएगा। लेट होने का मतलब तो अल्टीमेटली वही हुआ ना कि देर से कहीं पर पहुंचना। तो बीइंग लेट गलत नहीं होगा वैसे, लेकिन कमिंग लेट ज्यादा अप्रोप्रिएट और बिल्कुल टू द पॉइंट साउंड कर रहा है, तो इस वजह से हम कमिंग लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। सो ही मेड अप फॉर कमिंग लेट, उसने देर से आने की भरपाई की। ही मेड अप फॉर कमिंग लेट। हम अगले हफ्ते छुट्टी की भरपाई करेंगे। हम के लिए आप वी का इस्तेमाल करिए और करेंगे, और वैसे भी अगले हफ्ते की बात हो रही है। सो आपको पता है कि ये फ्यूचर की बात है, इस वजह से वी विल, और फिर भरपाई करेंगे के लिए मेक अप फॉर। और देखिए, सुनकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेंस ये है कि हमने किसी छुट्टी के दिन काम किया है तो उसकी भरपाई करेंगे। तो छुट्टी की भरपाई कैसे करेगा कोई भी? आप कहेंगे 40 मिस्ड हॉलीडे। वेकेशन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। वेकेशन का मतलब होता है जब आप छुट्टियों पर जाते हैं, लेकिन जब एक छुट्टी की बात होती है, कोई एक सैटरडे संडे हो सकता है या कोई पब्लिक हॉलीडे हो सकता है, तो उस केस में हॉलीडे एक ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है। ऑल्सो इसका प्रोनाउंसिएशन होलीडे नहीं है, हॉलीडे है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वो अगले हफ्ते छुट्टी की भरपाई करेंगे, सॉरी, हम अगले हफ्ते छुट्टी की भरपाई करेंगे। वी विल मेक अप फॉर द मिस्ड हॉलीडे। अगले हफ्ते की बात हो रही है, सो नेक्स्ट वीक। वी विल मेक अप फॉर द मिस्ड हॉलीडे नेक्स्ट वीक। अब अगला स्टेटमेंट आता है, अरे ये क्या हो रहा है, क्या आप इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? अब जैसा मैं हमेशा करता हूं, पहले इसको एक पॉजिटिव सेंटेंस बना लेते हैं। आप इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। आपके लिए आप यू कहते हैं, आपको भी पता है तुम और तू या फिर आप, इन सब की इंग्लिश यू ही होती है इंग्लिश में। यू इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही सकना आ गया तो आप वहां पर कैन का इस्तेमाल कीजिए, केपेबिलिटी की बात होती है यहाँ पर। तो ऐसे में ये मॉडल वर्ब आपका जो सेंस है
कि आप कर सकते हैं वो आता है वहां पर। सो यू कैन, उसके बाद भरपाई करना, सो मेक अप फॉर, और इस नुकसान की, तो इसके लिए आप दिस का इस्तेमाल करते हैं और नुकसान के लिए आप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन मेक अप फॉर दिस लॉस, आप इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन ये सेंटेंस तो है, क्या आप इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ लगाइए क्वेश्चन मार्क, और ये जो हमारा मोडल वर्ब है उसको ले आते हैं शुरुआत में, और कैन यू मेक अप फॉर दिस लॉस, क्या आप इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं के लिए जो हमारा इंग्लिश टर्म हुआ वो हुआ कैन यू मेक अप फॉर दिस लॉस। फिर आता है उसने अपने व्यवहार की भरपाई के लिए माफी मांगी। तो ये देखिए, आई वॉन्ट मोर, ये फिर से आ गया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बॉस अगर आपको ऐसे वीडियोस रोज चाहिए तो उसके लिए कमेंट में जाना है और लिखना है आई वॉन्ट मोर। उसने अपने व्यवहार की भरपाई के लिए माफी मांगी, उसने के लिए मैं ही का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और मांगी मतलब माफी मांगने का काम जो है वो हो चुका है। सो ही अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। ही अपोलोजाइज्ड, यहाँ डी लगाना है, और किस चीज के लिए? अपने व्यवहार की भरपाई के लिए। सो टू मेक अप फॉर, यहाँ पर ही का मतलब हो गया उसने, अपोलोजाइज का मतलब माफी मांगी, टू का मतलब हो गया के लिए, और भरपाई का मतलब हो गया मेकअप फॉर, और अपने व्यवहार की भरपाई के लिए। सो अपने के लिए यहाँ पर हिज हो जाएगा, जैसा मैंने पहले भी बताया था, उसने है तो ही से हमने स्टार्ट करा, और आगे आके आप हिज कहेंगे। अगर यहाँ पर शी होता तो आप कहते हर, आई होता तो माई कहते, वी होता तो आर कहते। तो इस वजह से अब मैंने यहाँ पर हिज का इस्तेमाल किया है। सो ही अपोलोजाइज टू मेक अप फॉर हिज, व्यवहार के लिए आप कहते हैं बिहेवियर। अब देखिए, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, बिहेवियर की ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग दोनों ही एक्सेप्टेबल है, ये बस ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है। आप इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, BEHAVIOR या फिर VIOUR, दोनों ही सही है। ब्रिटिश इंग्लिश में OUR होता है और अमेरिकन में ये U हट जाता है। जस्ट लाइक कलर, जिसे आप कलर इंग्लिश में लिखते हैं तो COLOR वो भी कलर है, और COLOUR वो ब्रिटिश इंग्लिश का कलर है। तो ये हो गया हमारे आज के स्टेटमेंट्स। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं। मैं अपनी गलती की भरपाई करूंगा, आई विल मेक अप फॉर माई मिस्टेक। उसने देर से आने की भरपाई की, ही मेड अप फॉर कमिंग लेट। हम अगले हफ्ते छुट्टी की भरपाई करेंगे, वी विल मेक अप फॉर द मिस्ड हॉलीडे नेक्स्ट वीक। क्या आप इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? कैन यू मेक अप फॉर दिस लॉस? उसने अपने व्यवहार की भरपाई के लिए माफी मांगी, ही अपोलोजाइज्ड टू मेक अप फॉर हिज बिहेवियर। जाते जाते वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फायदा पा सकते हैं, और साथ साथ कमेंट में लिखना है आई वांट मोर अगर आपको ऐसे वीडियोस रोज चाहिए तो। मिलते हैं जल्दी।